आज के इस वीडियो में एजुकेशन एंड सोसाइटी में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, इसके जो गुणात्मक और मात्रात्मक पहलू हैं, हम उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ हम यूई की फुल फॉर्म क्या है और यूई के बारे में जानेंगे, किस तरह का प्रोग्राम था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, तो हम इसकी भी बात करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम यूई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक की जो एजुकेशन है, इसको एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। और इसके लिए बच्चों का एज ग्रुप क्या है? 6 से लेकर 14 ईयर्स। मतलब जब बच्चा 6 साल का होगा तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा और 14 ईयर्स तक उसको 8th क्लास कंप्लीट करनी है। तो भारत में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि यहाँ पर 8th क्लास की एजुकेशन सभी बच्चों को प्रोवाइड करना, मतलब उनका बेसिक क्लियर करना, उनका जो बेसिक जो नॉलेज है, जो एक पढ़ना लिखना बेसिक मैथमेटिक्स जो है, ये चीजें बच्चों को आ जाए ताकि बच्चे अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। तो कम से कम उनका बेस तैयार करना यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूई इज टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन, या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, कि सभी बच्चों तक जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको पहुंचाना। तो सभी बच्चों तक प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लेके आई। सर्व शिक्षा अभियान आया, आर्टिकल 21A आया, और स्टार्टिंग में तो आर्टिकल 45 जो आगे चलकर ईसीसी में बदल गया। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था। इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि इसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है और सभी तक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या बात की, क्या क्या काम किया। ठीक है, तो राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इन द 6 to 14 एज ग्रुप, कि 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, शिक्षा को एक अधिकार बना दिया, बच्चों का अधिकार, कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। इसलिए 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगी। स्पेशल प्रोविजन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि जो बच्चे अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं, मान लो कोई बच्चा जो है वो 9 ईयर का हो गया, एज के हिसाब से तो उसको 3rd क्लास में जाना चाहिए, लेकिन अभी तक स्कूल में नहीं गया, तो इनके लिए भी विशेष प्रोविजन होगा। विशेष प्रोविजन का मतलब इनके लिए ब्रिज कोर्स चला दिया जाएगा कि 3rd क्लास के बच्चे को जितना आना चाहिए, इनके लिए 6 मंथ या 1 ईयर का एक कोर्स चला दिया जाएगा। उसको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, पढ़ना लिखना, और उसके बाद उसके हिसाब से उसको एज के हिसाब से उसको क्लास में डाल दिया जाएगा। मान लो उसकी एज हो गई 9 या 10 ईयर्स, तो उसको किस क्लास में डाल दिया जाएगा? 3rd या 4th में डाल दिया जाएगा। तो क्या इसमें क्या गया? स्पेशल प्रोविजन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल। अगर मान लो कोई बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उसके जो मदर फादर है उनका ट्रांसफर या किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, माइग्रेट हो गए, तो वहां पे भी जिस स्कूल में जाएगा वो स्कूल इनको एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकता। कि बच्चा क्या है, बच्चे के पास राइट है कि वो अपना ट्रांसफर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में करवा सकता है। वन प्राइमरी स्कूल विल बी सेट अप इन एवरी 1 किलोमीटर, की हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, ताकि हर जगह रहने वाले जो बच्चे हैं स्कूल उनके पास बन सके। और स्कूल गांव के पास होगा, घर के पास होगा, तो हर बच्चा स्कूल तक पहुंच सकता है, एजुकेशन ले सकता है। तो हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक स्कूल खोला जाएगा, ऐसी बात कही गई थी राइट टू एजुकेशन एक्ट में। नो कैपिटेशन फी और एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर, कि इसमें क्या है कि देखिए बच्चा जब स्कूल में जाता था एडमिशन लेने के लिए स्टार्टिंग में, तो हम पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के जो पैसे हैं बच्चों से वसूलते थे, कि नहीं एडमिशन फीस दो, ये फीस दो, वो फीस दो। तो कई बार पेरेंट्स के पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। लेकिन एडमिशन के जो चार्ज हैं, आप सबको पता होगा कि एडमिशन के चार्ज पहले जो स्कूल्स होते थे वो मुंह मांगा चार्ज लेते थे। तो आरटी एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया कि एडमिशन के टाइम में कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई फीस बच्चों से एडमिशन फीस के नाम पे नहीं ली जाएगी, किसी तरह का अतिरिक्त जो पैसा है बच्चों से नहीं लिया जाएगा।
नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन स्कूल फॉर लैक ऑफ एज ग्रुप, कि अगर एज प्रूफ, कि अगर किसी बच्चे के पास उसके एडमिशन का उसके बर्थ का प्रूफ नहीं होगा, उसकी एज का प्रूफ नहीं होगा, तो कोई भी स्कूल है उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है तो हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। पहले होता था एक टाइम में, राइट टू एजुकेशन जो है उसके आने से पहले होता था कि बच्चों के पास एज प्रूफ नहीं होता था तो उनको एडमिशन नहीं दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि अगर बच्चों के पास प्रूफ नहीं होगा तब भी उसको एडमिशन देना है, उसको मना नहीं किया जा सकता। प्रोबेशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्जन, नो रिटेंशन पॉलिसी, की किसी भी बच्चे को एक क्लास में नहीं रोका जाएगा। मतलब नो रिटेंशन पॉलिसी, की अगर बच्चा 6 ईयर की एज में फर्स्ट क्लास में होता है तो जैसे ही 1 साल के बाद उसको सेकंड क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको किसी भी क्लास में एक क्लास में फिर से नहीं रोका जाएगा और ना ही इसको स्कूल से निकाला जाएगा। शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पे रोक, कि बच्चों को किसी तरह का कोई भी फिजिकल पनिशमेंट, उनको जैसे बच्चों को पहले पिटाई करते थे, मारते थे, थप्पड़ मार दिया, डंडे से मार दिया, तो इस तरह का कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। और फिजिकल के साथ साथ जो टीचर हैं वो अपने शब्दों से भी गलत वर्ड बोलकर बच्चों को परेशान नहीं करेंगे, उनको मेंटली टॉर्चर नहीं करेंगे। रिकग्निशन सर्टिफिकेट टू द स्कूल, कि विद्यालय को मान्यता प्रमाण पत्र, कि जो भी विद्यालय है जो भी कोई अगर स्कूल ओपन करता है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा कि जो भी रिलेटेड जो अथॉरिटी है वहां से उसको अपने स्कूल को क्या करवाना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। स्टेबलाइजमेंट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इन एवरी स्कूल, की हर स्कूल में एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको बनाया जाए, उसको नियुक्त किया जाए। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे वहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, हर कोई उसका मेंबर होगा, ताकि स्कूल की बेहतरी के लिए, बच्चों की बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जा सके। प्रोविजन टू प्राइवेट ट्यूशन, की कोई भी टीचर किसी तरह का प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके लिए स्पेशली, कि आप अगर पढ़ाते हैं तो आप अपने स्कूल के बच्चों को किसी तरह का कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। और चाइल्ड हु कंप्लीट्स एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट, कि जिन बच्चों ने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 8 क्लास कंप्लीट कर लिया तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और 25% रिजर्वेशन, EWS जो कोटा कहते हैं, जितने भी पब्लिक स्कूल हैं अपने यहाँ पे 25% जो सीट है वो गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखेंगे, तभी उनको लाइसेंस मिलेगा। क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, के टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, उनकी ज्वाइनिंग है उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, सारी बात इसमें की गई। इन द अब्सेंस ऑफ एज प्रूफ नो चाइल्ड विल बी डिनाइड एडमिशन टू स्कूल, की जैसे हमने बात की कि अगर बच्चे के पास अगर एज प्रूफ नहीं होता तब भी स्कूल उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, की पेरेंट्स के लिए क्या ड्यूटी दी गई, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने बच्चों को घर में नहीं रखेंगे, आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। ये आर्टिकल 51 ए की बात करें तो वहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें ये साफ बात की गई कि पेरेंट जो है अपने बच्चों को घर पर नहीं रखेंगे, उनको स्कूल भेजेंगे। ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, की केंद्र सरकार के क्या कर्तव्य हैं। टू डेवलप फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम, नेशनल जो करिकुलम है, राष्ट्र जो पाठ्यक्रम पाठचर्या है उसकी रूपरेखा तैयार करेगा। टू डेवलप एंड एनफोर्स स्टैंडर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो मानक है उसको विकसित करना और लागू करना, कि कोई भी टीचर अगर ट्रेनिंग लेता है तो उसके लिए क्या क्या मानक होने चाहिए, किस हिसाब से उसको ट्रेनिंग लेगा, क्या ड्यूरेशन होगी, ये सारी चीजें। टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू द स्टेट गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट को जो तकनीकी सहायता है और संसाधन उपलब्ध कराएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों की शैक्षिक विकास से संबंधित नीतियों का निर्माण करेगा, कि इस तरह की पॉलिसी बनाएगा ताकि बच्चों का जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके, अपनी बच्चे एजुकेशन है अच्छे से कंप्लीट कर सके, उनको एक बेहतर एजुकेशन दी जा सके। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ 6 to 14 ईयर, कि एक स्टेट में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर के जो स्कूल आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, सभी बच्चों को 6 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं इस ग्रुप हैं उनको फर्स्ट से लेकर 8 क्लास की एजुकेशन बिल्कुल फ्री देना। और एजुकेशन साथ के साथ जो भी स्टेशनरी आता है, सामान आता है, उनको बच्चों को देना।
टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल नियर होम, कि इस चीज को एंश्योर करना कि हर बच्चे के हर गांव के पास एक स्कूल हो, मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक स्कूल ओपन हो। टू अरेंज इफेक्टिव ट्रेनिंग ऑफ फॉर टीचर, कि शिक्षकों के लिए प्रभावशाली प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। यह सुनिश्चित करना कि गरीब वर्ग का कोई भी बालक किसी भी कारण प्राथमिक जो शिक्षा है, एलिमेंट्री एजुकेशन, उससे वंचित ना हो पाए। विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री, ठीक है, ये जितनी भी जो फैसिलिटीज है, ये सुनिश्चित करना कि हर स्कूल में फैसिलिटीज हो। To also make necessary arrangement for providing free preschool education for children above 3 years to prepare for elementary education, कि बच्चों को साथ के साथ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3 से लेकर 6 ईयर के बच्चों के लिए जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करना, चाहे स्कूल में नर्सरी क्लासेस खोलना, चाहे आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को भी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए तैयार किया जा सके प्री स्कूल के थ्रू। टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव एजुकेशन टू चिल्ड्रन, की बालकों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना। फिर ड्यूटीज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का मतलब शहर में नगर निगम की बात कर सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और गांव साइड में आप बात कर सकते हैं पंचायत। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, की सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। टू बिल्ड स्कूल इन एरियाज वेयर देयर आर नो स्कूल, जहाँ पे स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल बनाना, और जहाँ पे पहले से स्कूल है उन स्कूल की मरम्मत करवाना। और 6 से लेकर 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका एक जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, कि कितने बच्चे जो भी एरिया है उसमें कितने बच्चे हैं जिनकी एज ग्रुप है 6 से लेकर 14 ईयर्स की एज ग्रुप है। एक स्कूल में एक साल में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, उनमें से कितनों ने छोड़ा, छोड़ा तो क्यों छोड़ा। तो इस तरह की जो सारे रिकॉर्ड मेंटेन रखना कि कितनी उस जगह पे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एजुकेशन अभी तक नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, तो ये सारे जो रिकॉर्ड है मेंटेन रखना। अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक बच्चे के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति, समाप्ति को सुनिश्चित करना, कि जितने भी बच्चे हैं इस चीज को इंश्योर करना कि उस एरिया में एक मान लो कोई गांव है उसमें जितने भी बच्चे हैं, तो इस चीज को इंश्योर करना कि सभी बच्चे स्कूल में आए, और सिर्फ आए नहीं, अपनी जो एलिमेंट्री 8 ईयर की एजुकेशन जो है वो उसको लें, उसको पूरा कंप्लीट करें। इस चीज को इंश्योर करना, कोई बच्चा बीच में छोड़कर ना जाए। स्कूल्स की क्या ड्यूटी है? To provide free and compulsory elementary education to all children between the ages 6 to 14, कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना, और एडमिशन प्रोसेस में किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा जो कैपिटेशन जो फीस है, जो स्क्रीनिंग जो अमाउंट है, इस तरह का कोई पैसा ना लेना। और प्राइवेट स्कूल के लिए कि जो भी जितनी भी उनके पास सीट है 25% जो सीट है वो गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखना। नो स्कूल विल रिफ्यूज टू गिव एडमिशन टू चिल्ड्रन, की कोई भी स्कूल बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। और अगर बच्चे के पास उसका, जैसे मैंने आपसे बताया कि बच्चे के पास अगर उसका एज प्रूफ नहीं है तब भी उसको एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। और एक बच्चे को एक क्लास में नहीं रोकना है, नो रिटेंशन पॉलिसी, की किसी बच्चे को 1 साल से ज्यादा एक क्लास में नहीं रोकना है, ना ही उसको स्कूल से निकालना है। इसके अलावा बच्चे को किसी भी तरह का फिजिकल या जो मेंटल है टॉर्चर नहीं करना, किसी तरह की पनिशमेंट नहीं देना। टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, की बिल्कुल टीचर रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, टाइम से स्कूल जाएं, टाइम से क्लास लें। टू कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, की टाइम से अपना जो करिकुलम है, जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करें। शैल नॉट इंगेज इन प्राइवेट ट्यूशन टू और प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी, की किसी भी तरह के प्राइवेट ट्यूशन या टीचिंग एक्टिविटी में उनको नहीं जाना, नहीं करना। शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना पर रोक, कि बच्चों को किसी तरह का फिजिकल एंड जो मेंटल जो टॉर्चर है, पनिशमेंट बच्चों को नहीं देना। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना और उसके अनुसार उनको आवश्यक निर्देश प्रदान करना, कि बच्चों को समझना, जानना, फिर उनको एजुकेशन देना। और पेरेंट्स के साथ टाइम टू टाइम जो मीटिंग है, जैसे पेटीएम जो होता है, मीटिंग है करना, ताकि जो भी बच्चे की प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की जा सके, ताकि पेरेंट्स भी इंश्योर रहें कि हाँ भाई बच्चों को स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिल रही है।
तो पेरेंट्स के साथ मिलकर, सोसाइटी के साथ मिलकर बच्चों की बेहतरी के लिए काम करना, उनके जो एक टारगेट है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसको पूरा करना। तो आज के इस वीडियो में हमने यूई के जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हैं उसके बारे में जाना, यूई के बारे में जाना कि प्रोग्राम क्या था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।